हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है और ये अपडेट जो है वो INS विक्रांत और उसके कैरियर डेक से जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट होना है उसके संदर्भ में है। तो यहाँ पर जिस रिपोर्ट को हम रेफर कर रहे हैं वो द इकोनॉमिक टाइम्स की है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी गई है जिनको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इस पूरे कंपटीशन में 26 एयरक्राफ्ट लेने हैं, जिसमें से 18 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होंगे और बाकी 8 जो है वो ट्विन सीट ट्रेनर्स होंगे। दूसरी चीज़, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड के अंतर्गत लिए जाएंगे। तो इनके ट्रायल्स के लिए इंडिया ने US और फ्रेंच एम्बेसीज से इसके लिए रिक्वेस्ट करी, जिसके अंतर्गत फ्रेंच रफाल के जो ट्रायल्स हैं वो SBTF यानी कि शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी गोवा से चल रहे थे। तो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रही थी, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था। उस टेस्ट के दौरान एक फ़ोटो निकल कर आई थी जिसमें रफाल जो है वो पूरे एंटी शिप कॉम्बैट लोड के साथ था, जिसमें 2 टॉप टैंक वो कैरी कर रहा था 4 एयर टू मिसाइल्स के साथ, और बेली में एक एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लगी हुई थी। तो इस पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्की जंप में भी इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने में सक्षम रहा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि मार्च से F-18 सुपर हॉर्नेट्स के जो ट्रायल्स हैं वो भी होने हैं। तो इसको लेकर सुरेंद्र आहूजा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बोइंग डिफेंस इंडिया के, उनका एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया है इकोनॉमिक टाइम्स में ही, जहां पर उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उन बातों को पहले हम डिस्कस करें, इससे पहले जान लेते हैं सुरेंद्र आहूजा जी के बारे में। तो सुरेंद्र आहूजा इंडियन नेवी के टेस्ट पायलट रह चुके हैं और रिटायर हुए थे रियर एडमिरल की पोस्ट से। तो इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन करी। उन्होंने ये बताया कि बोइंग ने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करी है F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए जो कि उसे फास्टर मूवमेंट अलाउ करेगी हैंगर डेक से फ्लाइट डेक पर, और इसको उन्होंने एक एडवांटेज बताया है रफाल के ऊपर। तो उन्होंने ये बात क्लियरली मेंशन करी कि एलिवेटर में एयरक्राफ्ट फिट हो, ये एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी ने रखी थी INS विक्रांत के लिए। साथ में उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया कि जो लिफ्ट है वो छोटे फाइटर जैसे कि MiG-29K के हिसाब से बनाई गई थी, जैसा कि हम अपने पास्ट वीडियोस में बताते आ रहे हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी बैकलैश भी फेस किया है। तो F-18 के लिए उन्होंने ये बात क्लियरली कही कि हमने ऐसे मॉडिफिकेशन किए हैं कि एयरक्राफ्ट को इस लिफ्ट पे फिट किया जा सके। साथ में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि फ्रेंच साइड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन पेश किया उसके अंतर्गत विंग्स के पार्ट को रिमूव किया जाना कंपलसरी था ताकि वो लिफ्ट पर फिट हो सके। और ये एक्चुअली काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि एयरक्राफ्ट हमेशा फ्लाइट डेक पे नहीं रहेगा, उसे नीचे मेंटेनेंस वगैरह के लिए हैंगर डेक पर जाना पड़ता है, और अगर बार बार आपको पार्ट रिमूव करने पड़ेंगे तो ये एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो कि बड़ा डिसएडवांटेज देता है डैसॉ रफाल को। साथ में बोइंग डिफेंस के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये बात भी कही गई कि जो 2020 में स्की जंप टेस्ट किए गए थे सुपर हॉर्नेट्स के, उनका डेटा जो है वो इंडियन नेवी के साथ शेयर किया गया है और उस डेटा को यूज करते हुए F-18 सुपर हॉर्नेट की परफॉर्मेंस को मॉडल किया गया है, जिससे कोशिश करी जा रही है इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को मीट करने की या एक्सीड करने की। तो इस आर्टिकल से एक चीज साफ हो जाती है कि जो लिफ्ट है वो एक्चुअली एक इशू था और दोनों कंपनियों के लिए एक बड़ा इशू था। इसमें बोइंग को थोड़ा सा एक एडवांटेज था, क्योंकि जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसके विंग जो है वो फोल्ड होते हैं और जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो अराउंड 9 से 10 मीटर के आसपास का है, जो कि लिफ्ट में बेरली इसे फिट करता है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ एयरक्राफ्ट जो है वो आसानी से लिफ्ट पर फिट हो जाएगा। जैसा कि मेंशन किया गया रिपोर्ट में, ये रफाल पे एक बड़ा एडवांटेज देता है सुपर हॉर्नेट को। साथ ही जो एक और चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है वो ये है कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 26 एयरक्राफ्ट की है, यानी कि एक स्क्वाड्रन की है जो कि INS विक्रांत से ऑपरेट होगा। तो क्योंकि इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के थ्रू होना है, तो एक बार इसमें एयरक्राफ्ट क्लियर हो जाए जो इंडियन नेवी को लेना है, डील साइनिंग में बहुत ज़्यादा समय जो है वो नहीं जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में पॉसिबिलिटी कुछ लीज की भी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। बाकी अगर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन की बात करें तो ये हम पास्ट में कर चुके हैं। आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट का कम पड़ेगा, परचेजिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगा, साथ में जो कैपेबिलिटी है उसमें माइनर डिफरेंस है। रफाल थोड़ा ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, पर ब्लॉक 3 भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन सा एयरक्राफ्ट चूज़ किया जाता है। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।